महक मलिक जब मेरे प्रोग्राम में आई ना, तो मैंने हाथ आगे किया उनसे सलाम लेने के लिए, कि मुझे तो ऐसे ही था कि मैं एक लड़की के साथ फीमेल है, तो मैं उसके साथ जो है वो हाथ मिला रही हूँ। उसने मेरे सर पे हाथ रख दिया। अच्छा। उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। अब मेरे इर्द गिर्द जो मेरे प्रोड्यूसर, मेरे प्रोग्राम हेड, मेरे एमडी चैनल के जो है वो खड़े थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर नबिहा से हाथ नहीं मिलाया, सर पे हाथ रख दिया। सारे मर्दों से हाथ मिला रही है महक मलिक, लेकिन मुझसे हाथ नहीं मिलाया, मेरे सर पे हाथ रखा। मैंने कहा आपने बड़े होने का सबूत दिया मेरे सर पे हाथ रख के। आपने इज्जत समझा, एहतराम समझा, और फिर जो लोगों ने समझा वो क्या, उसको डिफाइन करें। अच्छा, मैंने क्या समझा? हाँ। मैंने ये समझा कि इसके अंदर वो मर्द जिंदा है, वो मर्द जो ये अपने अंदर जो है वो कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है, ठीक, जिस पर जो है वो पर्दा डला हुआ है। एक तरफ वो जाहिरी बात है कि अकीदत रखती हैं इस्लाम के साथ भी, एक तरफ वो ये तबलीग का काम कर रही हैं, लेकिन वो औरत बन के नहीं कर रहे तबलीग, ठीक, वो मर्द बन के कर रही है। तो जो वो मर्द है ना अंदर, उसके अंदर जो एक उसकी तरबियत है, वो औरत की इज्जत है। ठीक, उसने नहीं समझा कि मैं औरत से जो है वो लड़की से जो है वो हाथ मिलाऊं। अच्छा, हो सकता है कि मैं कोई उनकी ही कम्युनिटी की होती, परसेप्शन पूछ रही जो हूं भी कि है, आपने क्या मुझे सोचा? ऐसा ही फील हुआ कि शायद उन्होंने ये अदब के तकाजे में किया, या उनको लगा कि मुझे इसके सर पे हाथ फेरना चाहिए, या बड़े होने के नाते उनकी क्या सोच थी। बहरहाल मुझे ये एक उनकी तरबियत लगी कि एक अच्छा मुझे इम्पैक्ट आया इससे, मुझे बुरा नहीं लगा। जिंदगी में आज तक मैंने कभी खुद से हाथ आगे नहीं किया किसी से मिलाने के लिए। उस वक्त सारे हाथ मिला रहे थे, तो मुझे भी ऐसा लगा फीमेल लुक थी, तो मैंने कहा कि ये एक ऐसी फीमेल या फीमेल होकर जो है वो लड़कों से हाथ मिला रही है, तो मुझसे भी मिला लेगी, ज़ाहिर है मैं लड़की हूँ। लेकिन उसका ये इस अमल ने मुझे कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये वाकई ही फीमेल है, क्या इसके अंदर जो है वो वही फीमेल वाला जज्बा है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो रूप उन्होंने लिया हुआ है वो शायद चंद लोगों की रोजी रोटी चल रही है उनके तवज्जुह से, और वो उनकी अब मजबूरी बन गया है कि उन्हें इतनी शोहरत मिल गई है, वरना अंदर से वो जितनी डाउन टू अर्थ और जितने जो है वो जानने और समझने वाली जो है वो शख्सियत है, मैं उसको समझती हूँ, लोग उसको जो मर्जी कहें, लेकिन मेरी उसकी इज्जत मेरी नज़र में इस वजह से बढ़ गई कि उसके अंदर जो है वो एक ऐसा शख्स भी मौजूद है कि जो अपने आप को समझता है कि मैं क्या हूँ। अब वो समझती है दुनिया के लिए है, लेकिन वो अपने लिए समझती है नहीं है। ये मैंने आपको बड़ी बात पते की बता दी है। ये आप कभी पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिले तो आप, बड़ा गहरा सवाल है, आज तक बहुत गहरी बात है जो आपने बहुत गहरी बात है। ये शायद वो कभी इस तरह से मीडिया पर बता भी ना सकें। ये उनके वो अंदर की बात है जो मैंने निकाल के सामने रख दी है। मुझे नहीं पता कि इस पे उनका क्या रवैया आएगा। अगर ये क्लिप जो है वो वायरल हो गया या उसके बाद जो है ये महक मलिक तक जो है वो क्लिप पहुंचा, तो वो इस पर क्या अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देंगी। लेकिन वो दुनिया के लिए महक मलिक है, लेकिन वो अपने लिए और अपने अल्लाह के लिए कुछ और है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बन गई दुनिया के लिए महक मलिक, वो एक ख्वाजा सरा है, और ख्वाजा सरा जो है वो, मैं उनको मासूम तरीन तबका समझती हूँ, क्योंकि जो वो हैं, जी बिल्कुल, सोसाइटी उनको बहुत हर्ट करती है, सोसाइटी उनको बहुत तकलीफ देती है। मैं नहीं देख रही कि वो क्या करते हैं, उनका और अल्लाह का मामला, बिल्कुल, लेकिन सोसाइटी उनको बहुत हर्ट करी है उस जिनसी उनकी शख्सियत की वजह से, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये उस ऊपर वाली ज़ात की मर्जी है। अगर उन्होंने एक फीमेल वाला रूप ले लिया है, सुहेल वड़ाइच साहब ने उनसे जो सवाल किए, क्या वो किसी खातून से सवाल करेंगे? क्योंकि वो भी अपने आप को एक खातून दिखा रही है ना, वो भी एक अपने आप को खातून दिखा रही है, बनी समरी खूबसूरत, वो खातून दिखाती हैं बिल्कुल ऐसे। तो क्या वही सवाल वो किसी खातून से कर सकते हैं, और क्या मुनासिब होते वो सवाल किसी खातून से करने? नहीं, किसी खातून से तो खैर मुनासिब ना होते ये सवाल करने, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई खातून उनके सामने बैठी होती तो वो ये सवाल उनसे करते। और फिर खातून के पास तो फिर राइट है कि भाई वो खातून है, वो फीमेल है, बिल्कुल। उस बेचारी के पास तो वो भी नहीं है कि वो ऐसे ही है, सोसाइटी ने उसको धुतकारा हुआ है। हाँ, जेंडर है ना। हाँ, आप वो कहती हैं कि मैं अपने कमरे और अपने हर जगह पर मैंने कैमरास लगाए हुए हैं कि मेरी तन्हाई भी पाक हो। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल कहती हैं। अपने ऊपर कैमरा सेट कर लिया है, जबकि आपके ऊपर तो ऑलरेडी जो है अल्लाह का कैमरा सेट है। अगर बंदा सोचने पे आए तो जो ये आइट साइड पे जो फरिश्ते बैठे हैं, एक नेकी का एक बदी का, इंसान कितना बेतबारा है कि उसके लिए जो है वो 2 फरिश्ते रखने पड़े हैं। सोचे कितनी बेतबार सी चीज है इंसान। तो जो जिसने अपने ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन, मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए कैमरे लगा लिए हैं, तो उसके बाद उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती।
अब फिर उसके बाद जो है वो सोहेल बड़ाई साहब को खैर ये सवाल करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो शायद ट्रांसजेंडर्स की जो है वो कुछ और चीज़ें निकाल के या बात अंदर की जो है वो कुछ उगलवाना चाह रहे थे उनसे, या कोई जो है वो एक्सप्रेशन या कोई अंदर की फीलिंग्स जो है वो टीआरपी पे बात आ गई है, डिस्क्राइब करना चाह रहे थे, वो नहीं करना चाहिए, बात आ गई है, नहीं करना चाहिए था, अच्छा नहीं लगता, नहीं करना बहुत पर्सनल था।